आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ विशेष जानकारी के बारे में जो कि ईवी बिल से रिलेटेड है। जब भी अपने गुड्स को सेल करते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजते हैं या कोई भी किसी भी अपने कंटेनर में भेजते हैं, गाड़ी में भेजते हैं, तो हमें ईवी बिल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज हम जानेंगे हमारे पास कौन कौन से ऐसे केस हैं जिनमें ईवी बिल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज हम आपसे 11 पॉइंट ऐसे डिस्कस करेंगे जिनमें हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से केस में ईवी बिल बनाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिएगा किस तरीके से हमें ईवी बिल नहीं बनाना होगा और हमारा गुड्स जो है डिस्पैच हो जाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट है नॉन टैक्सेबल गुड्स। यदि कोई भी गुड्स ऐसा है जिस पर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं है और 50,000 की वैल्यू से ज्यादा है, तब भी हमें यहाँ पर कोई भी ईवी बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी कि कोई भी यदि टैक्स नहीं है तो कोई भी ईवी बिल भी नहीं बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ज्वेलरी। यदि हम कोई भी ज्वेलरी की सेल करते हैं, परचेस करते हैं, तो हमें यहाँ पर इस केस में कोई भी ईवी बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे हमारी ज्वेलरी का सेल का अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो या कम हो। हमें दोनों ही केस में कोई भी ईवी बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर पोस्टल बैगेज। कोई भी यदि हम लेटर या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि पोस्टल से रिलेटेड है, यदि हम पोस्ट कर रहे हैं और जो बल्क में कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी हमें ईवी बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बल्क में हो और इनकी लिमिट 50,000 से जो ऊपर की अमाउंट हो, इन सारे केसेस में हमें कोई भी ईवी बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चौथा पॉइंट है पर्सनल इफेक्ट्स। यदि हम कोई भी सामान अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं जो कि 50,000 से ज्यादा का है और रास्ते में हमारी गाड़ी पकड़ी जाती है, तो हम यहाँ पर ये कहकर छोड़ सकते हैं कि हाँ, हमारा जो भी सामान यहाँ पर है वो हमारे घर के हाउस होल्ड के लिए है, घर के रखरखाव के लिए है, तो यहाँ पर कोई भी ईवी बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चौथा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर एम्प्टी कार्गो कंटेनर। यदि कोई भी कंटेनर ठीक होने के लिए जा रहा है, सपोज दैट कोई भी ऐसा कंटेनर जिसमें कोई खराबी आ गई है और वह ठीक होने के लिए जा रहा है और वह खाली है, यदि वह रास्ते में पकड़ा जाता है किसी भी अधिकारी के द्वारा, तो यहाँ पर कोई भी ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वह ठीक होने जा रहा है। यहाँ पर कोई भी गुड्स की सप्लाई नहीं हो रही है, किसी भी तरीके कोई माल लेके नहीं जाया जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी ईवी बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पांचवा पॉइंट यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन मोटराइज्ड व्हीकल। यदि कोई भी सामान बिना किसी ऐसे मोटर व्हीकल के जा रहा है जिसमें कोई भी मोटर व्हीकल नहीं है, यानी कि रिक्शे से जा रहा है जिस रिक्शे में कोई भी मोटर नहीं लगी है, तो यहाँ पर कोई भी ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई भी आपको अधिकारी नहीं पकड़ेगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यदि किसी भी मंत्रालय का कोई भी सामान जा रहा है तो यहाँ पर ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सप्लाई अंडर कस्टम सुपरविजन। यदि कोई भी सामान कस्टम के लिए जा रहा है और उसकी सुपरविजन कस्टम के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर भी कोई भी ईवी बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नौवां पॉइंट है करेंसी। यदि हम कोई भी करेंसी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इस बीच में हमें कोई भी ईवी बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी अधिकारी हमसे कोई भी सवाल नहीं कर सकता है। यहाँ पर ये नियम बनाया हुआ है, यदि हम कोई भी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज करते हैं